ये जो पूरा जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली वेव फॉर्म के ऊपर होती है। यानी कि आप अकेले नहीं हो, आपका एक हिस्सा और है जो वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, जिसका डायमेंशन बहुत अलग है। मतलब डायमेंशन, इसका इसका मीनिंग समझो। वेव जो होती है, वेव को कोई मीडियम चाहिए नहीं होता, राइट। मतलब विशेष प्रकार की जो वेव्स होती है उनको मीडियम चाहिए होता है, किसी किसी वेव्स को नहीं चाहिए होता है। आपका जो वेव फॉर्म है, वो वेव फॉर्म के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट है, वो सारे एक्सपेरिमेंट स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो माइंड है, आप जितना सोच रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा फास्ट आता है वो। तो फास्ट अगर वो आ गया, अगर आपने उसको बैलेंस करना नहीं सीखा, तो होगा ये कि आप कुछ भी सीख लो, कुछ भी, आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। इनफैक्ट आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी के जो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन हो गया, राइट, ट्रांस स्टेट हो गया, या फिर जितनी भी माइंड की जो शक्तियाँ होती हैं, वो कुछ भी ओपन नहीं होंगी, राइट। आपको नहीं आएगा समझ जीरोनेस होता क्या है, कुछ भी नहीं आएगा समझ में, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ज़रा सा माइंड जो होता है वो आपके जीवन को अफेक्ट करता है, राइट। अब इसमें आपके सारे सवाल हैं, मैनिफेस्टेशन वगैरह सारे सवाल इसी में है। अब देखो मेरे को ना एक अंदाजा पता है कि माइंड कब आता है कब नहीं आता है, तो ये अंदाजा मेरे को पता है। अभी आपको ना अंदाजा नहीं मालूम, आपको ये तो पता है कि माइंड को लाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अंदाजा नहीं मालूम कि ट्रूली कब और कैसे आता है माइंड। तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को मतलब मेरा जो माइंड है वो बहुत शार्प हो गया है हिंट्स को रीड करने में। तो मेरे को पता है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, राइट। मेरे को पता है कि ये जो हो रहा है ये नहीं करना है। कैसे पता है? क्या होता है कि ध्यान से सुनना, आपके पास एक नेचुरल शक्ति होती है, सबके पास जो भी व्यक्ति होता है उसके पास एक नेचुरल शक्ति होती है, और वो शक्ति बहुत औसम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि वही शक्ति का द्वार होता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला तो हो गया स्पीकिंग, सेकंड हो गया थॉट्स, ये दोनों किसी काम के नहीं, ज्यादा खास काम नहीं। थर्ड आता है लव से पैसिव इन्विटेशन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ जो स्टेट होता है उसी की मैं आज बात कर रहा हूं। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ में घुसते कैसे हैं? ऐसे ही घुसते हैं जितना आप माइंड को गिराने में एक्सपर्ट हो। मैं आपको इसके और भी जितने भी हो सकते हैं उतने आई विल टेल यू द वेज। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा देखो ये माइंड आता कब है? एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सारे फॉर्म में माइंड आ जाता है आगे को, है ना। ये क्या है? ये चेयर है, ये डोर है, मेरे को यहाँ से जाना है। तो ये इतनी भी चिंता अगर आ गई तो माइंड आ गया, राइट। जब आप एक बार एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो जाएगा आपका कि मैं माइंड से पीछे कैसे जा सकता हूं, तो आप इंटेंसिटी को मारना भी सीख जाओगे एक बार में। इंटेंसिटी फिर आप पे काम करेगी ही नहीं, कोई भी इंटेंसिटी काम नहीं करेगी। तो जिसने पूछा ना एंगर का इशू भी इसमें अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कोई भी अगर आपसे एंग्री है किसी भी बात पे, तो वो गुस्सा आप पे काम करेगी ही नहीं, क्योंकि आप 1 मिनट में माइंड को ड्रॉप कर सकते हो, राइट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अंदाजा नहीं कि कितना फास्ट होता है स्विच। माइंड जरा भी आया वैसे ही चीजें खराब हो जाती है। अब आ जाओ आपके उस पे मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। मैनिफेस्टेशन आप करते ही नहीं हो, आपके हाथ में कोई भी शक्ति नहीं होती है। सारी जो शक्तियां होती हैं वो होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। सबकॉन्शियस माइंड, अब आप इसको ऐसे समझो, आपका कौन सा हिस्सा है जो वेव्स को बनाता है, यानी कि वेव से आप बनते हो। वेव मतलब वेव होती है ना, वेव्स मतलब मन, और शरीर मतलब फिजिकल। तो आपके 2 रूप है। तो जो वेव फॉर्म है उसको लोग कहते हैं आत्मा, है ना। लेकिन उसी पे चिपका हुआ होता है मन, यानी कि एक्चुअली आत्मा को तो अभी आप साइड में हटा दो। अब आप ऐसे समझो सिर्फ आप हो और मन हो, यानी फिजिकल बॉडी मन है। मन पे जो भी ऑपरेट होता है वो होता है वेव फॉर्म पे जो भी ऑपरेट होता है। तो आप मन को क्रिएट करते हो, यानी कि शरीर से फिजिकल ये हाथ, फिजिकल चीज से क्या होता है? मन आता है, यानी कि वेव्स आती है, और वेव से फिजिकल चीज होती है, उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। यानी कि ध्यान से देखना, जब फ्रिक्शन, अगर आप थोड़ा भी सोचोगे ना, थोड़ा भी ध्यान से लगाओगे, तो यहाँ पे ना आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हिट होते हैं आपस में, उससे वेव्स बनती है।
जैसे आपने कोई सोचा, कोई चीज सोची, तो आपने गहरा जोर लगाया। आपको शायद पता नहीं है कि माइंड एक्चुअली आपका दोस्त है। एक्चुअली दोस्त इसलिए क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या मैं सोच रहा हूं और क्यों मैं सोच रहा हूं। मान लो आप किसी को हानि करना चाहते हो, राइट, तो होगा ये कि आपका माइंड उस चीज को मैनिफेस्ट होने नहीं देगा। अगर वो हो गई ना, अगर मैनिफेस्टेशन की पावर खुल गई और अगर आप अंदर से बुरे हो, तो बहुत खतरा है आपके लिए। तो मैनिफेस्टेशन पहले होता क्या, ऐसे जानो, शरीर से करते हैं वेव को प्रोड्यूस, लेकिन वेव से शरीर को दोबारा से प्रोड्यूस करना मैनिफेस्टेशन होता है। यानी कि अपने मन की ताकत से रियलिटी को शिफ्ट करना, उसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं मैनिफेस्टेशन का, मैं कैसे करता हूं उसको। मैनिफेस्टेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप सिग्नल भेजोगे, लेकिन सिग्नल ऐसे नहीं, ऐसे भेजोगे तो नहीं आएगा जैसे आपने सोचा कि आई वॉन्ट टू बी रिच, नहीं ऐसे। ये जो आपका माइंड है ये ब्लॉक मार देगा, जो आपका जो थॉट है उसको ब्लॉक मार देगा माइंड। तो यूनिवर्स इसको सुन ही नहीं पाता है। आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूं। ऐसे समझो, इमेजिन करो एक स्पेस है, स्पेस यानी कि खाली जगह है। अब खाली जगह में आपका शरीर तो यहाँ है, राइट, फिजिकल बॉडी तो यहाँ है। आपका एक कैरेक्टर है जो कि वेव फॉर्म के रूप में, यानी कि एक कैरेक्टर है जो उस स्पेस में खड़ा है। ठीक है, गौर से सुनना। अब वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, हवा जैसा, मतलब उसका कोई रंग रूप नहीं है, ऐसे देखने में इंसान जैसा है, लेकिन वो आप ही हो, लेकिन आपका मन है वो खड़ा है स्पेस में। तो एक स्पेस को इमेजिन करो और वहां पे वो आपका माइंड है, ठीक है, लेकिन माइंड देखने में आदमी जैसा है, छाया जैसा है, छाया। अब क्या करना, सुनो। अब अगर आप अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं ही हूं, तो वो जो मन है, वो जो आपकी इमेज है वो बड़ी होती जाएगी। अगर वो बड़ी हो गई तो आप सामने देखो, और सामने से आपके पास कई सारे एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उड़ते हुए ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और आप खड़े हो। आप ध्यान से सुनना, वो ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी फिजिकल तो है नहीं, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है वो भी फिजिकल नहीं है, वेव फॉर्म में, परछाई के रूप में। तो जो सामने वाले जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं आपके ऊपर, है ना, वो भी परछाई के रूप में। तो ध्यान से सुनना, परछाई पे परछाई काम करती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपको सच में हिट होंगे। लेकिन अगर मैं फिजिकल बॉडी पे बोलूं तो वो ऑब्जेक्ट काम करेंगे नहीं, यानी कि माइंड पे माइंड ही काम करता है, फिजिकल बॉडी पे फिजिकल काम करता है। तो ध्यान से सुनना, आप जितना ज्यादा बोलोगे अपने आप को कि ये मैं हूं, ऐसा हो, उतना आप अपने कैरेक्टर को बड़ा बना रहे हो। और अगर आपका कैरेक्टर, जो आपकी छाया है, अगर वो बड़ी बन गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपको हिट होंगे, ज्यादा से ज्यादा। और आपको पता है वो ऑब्जेक्ट है क्या, वो ऑब्जेक्ट पता है क्या है, वही होते हैं सैडनेस। जितना आपको चोट लगेगी उतना ही वो आप सैड हो जाएंगे, यानी कि जितना आपका आकार इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपको सैडनेस फील होगी। तो यहां एक कॉन्सेप्ट और आता है, गौर से सुनना। अब मान लो, अब आप सोच रहे हो कि मैं नहीं हूं, 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 हूं ही नहीं मैं, तो रिलैक्स हो जाएगा। वो जो छाया है ना आपकी, वो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती, वो इतनी छोटी हो जाएगी। अब जितनी छोटी छाया हो जाएगी आपकी, उतना ही ऑब्जेक्ट आपको महसूस होंगे कम। इसी को तो जीरोनेस कहते हैं। जीरोनेस का मतलब है कि अपनी उस छाया को इतना छोटा बना लो, इतना छोटा बना लो, इतना छोटा बना लो कि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट आपसे हो ही नहीं रहा टच। अब ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब इसको रियल लाइफ में यूज होगा कैसे, देखो। जब आपको कोई गाली देता है ना, तो आप बोलते हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ये हिम्मत कैसे हुई मेरे को बोलने की, मैं यानी कि आप अपना आकार बढ़ा रहे हो। फिजिकल जगत के नियम अलग हैं और जो वेव फॉर्म के जो नियम है वो अलग हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको पता ही नहीं चलता हर्ट होता कौन है, आपका मन हर्ट होता है। तो मन को इतना आकार दे क्यों रहे हो,
और जो मन को छोटा करने की कला ही तो जीरोनेस होती है। अब आप गौर से समझो, आप यहां पे हो और आप देखो, ध्यान से सुनना, आप एक मार्केट में जा रहे हो, आपका जो छाया है वो एक मार्केट में जा रही है, ठीक है। तो इमेजिन करो, कोई भी मार्केट को इमेजिन करो, तो उसमें जा रहे हो, उसको आपकी जो छाया है वो जा रही है। अचानक से किसी ने गाली दी, या अचानक से कोई भीड़ में आया और उसकी बाइक हो गई आपसे टच, अचानक से कोई औरत आई और औरत का शोल्डर लग गया आपको। ये सारी जो घटनाएं हो रही है, ये क्यों हो रही पता है? क्योंकि आप अपनी छाया को सॉलिडिफाई कर रहे हो, यानी कि सख्त बना रहे हो कि मैं हूं, यही मैं तो अहंकार है, यही मैं है अहंकार, जिसको लोग समझा नहीं पाते अच्छी तरीके से। अब आप इमेजिन करो, आपकी जो छाया है उस छाया को छोटा बनाओ, सॉलिडिफाई मत करो, एकदम हार्ड मत बनाओ, उसको छोटा बनाओ, मिटाते जाओ, मार्केट में चलते जाओ, मिटाते जाओ, बिल्कुल उसमें से प्राण निकाल दो, बिल्कुल छोटी सी छाया बन गई, इतनी सी। अब ना तो औरत का धक्का लगेगा आपको, ना वो मोटरसाइकिल आपको छुएगी। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल वाला जो व्यक्ति है उसका खुद का मन बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा मन होगा उसको काटने के लिए उतना ही छोटा होना पड़ेगा आपको, और जितना छोटा आप इमेजिन करोगे अपनी परछाई को, उतना ही कम सैडनेस आएगी, क्योंकि कोई चीज आपसे छुएगी नहीं। और इसी प्रकार से मन कभी टकराएगा ही नहीं, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अब इसको रियल लाइफ में होगा कैसे इमेजिन? इसी को तो जीरोनेस बोलते हैं। जीरोनेस और क्या होता है? अपने छाया को छोटा करते जाओ, बिल्कुल छोटा करो। अब नाउ इमेजिन दिस इन रियल लाइफ, इमेजिन दिस। कई बार ऐसा होगा कि कोई आपसे छोटा व्यक्ति आएगा और वो आपसे एकदम बोलेगा कि हाँ भाई, बोल के दिखा भाई, हो जा साइड। 12 साल का बच्चा बोल रहा है मेरे को, 30 साल के को बोल रहा है कि तू हो जा साइड में। आप कहीं ना कहीं अपनी छाया को बड़ा करके चल रहे हो। बड़ी छाया करके चलोगे तो आप कभी संत नहीं बन सकते। बड़ी छाया आज नहीं तो कल हर्ट हो ही जाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी परछाई बीच में लाइक मीडियम, तो मीडियम को दुख तो होगा, बड़े दुख नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे दुख तो होंगे। तो या तो आप पूरा जीरोनेस में आ जाओ, बिल्कुल जीरोनेस, खो दो अपने आप को। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप भी हंस रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप बोल रहे हो कि मैं तो हुई नहीं सर, तो मेरे को गाली देने का फायदा क्या है? आप मेरे से उल्टा बोल लो या सीधा बोल लो सर, फायदा ही क्या है मेरे से बोलने का? यानी कि आप अपने परछाई को, उस परछाई पे ध्यान दो, वही है आपका मन। उस परछाई को बिल्कुल जीरो करो, उसके प्राण निकाल दो, खत्म कर दो। एंड दिस इज व्हाट पावर ऑफ इमेजिनेशन इज। आप सिर्फ पावर ऑफ इमेजिनेशन के दम पे अपनी मन को ऑन द स्पॉट मार सकते हो। और इसीलिए अब मैं आपको बहुत अच्छा सा एक सीक्रेट बताता हूं कि मेरे को एंगर कभी आता नहीं है, कभी भी, लाइक साल में हार्डली एक बार, राइट? क्यों? सीक्रेट यही है, जैसे ही आप मेरे से कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना, वैसे ही ध्यान रखना, मैं ऑन द स्पॉट, अब तो खैर मैं एक्सपर्ट हूं इसमें, लेकिन मैं जब सीख रहा था उस वक्त मैं अपनी एक परछाई इमेजिन करूंगा, और जो भी आप गार्बेज मेरे पे फेंकोगे, उल्टा सीधा जो भी बोलोगे, मैं बिल्कुल इमेजिनेशन से एक परछाई को इमेजिन करूंगा, और वो परछाई को यहीं छोड़ दूंगा और मैं हट जाऊंगा पीछे, बस 3 सेकंड में। तो मैं हर्ट नहीं हुआ हूं, ये सारा का सारा हर्ट ये हुआ है, ये छाया हुई है। ये छाया है ना, ये छाया कोई वो नहीं है, ध्यान रखना। आपके मन के पास असीमित ताकत होती है। पावर ऑफ इमेजिनेशन को भी आप जान नहीं रहे हो। आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी, सिर्फ एक चीज से, मन के प्राण निकालना सीख जाओ। कभी भी मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, तो आपको कोई गाली दे रहा है या आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो एक्चुअल में आप नहीं चलते हो। पहली बात ये समझो, वो हर्ट होता कौन है? हर्ट तो मन होता है ना। तो मार्केट में शरीर तो फालतू का चल रहा है आपका, वो किसी काम का भी नहीं है। मार्केट में जो हर्ट हो रहा है वो मन है ना। तो मन को छाया की तरह इमेजिन करो और उसको छोटा बनाओ, बिल्कुल छोटा इमेजिन करो, एंड नाउ वॉक। अब आप खुद सोचो, आप पे कोई चीज असर होगी कैसे? क्योंकि अब आप उस परछाई को बड़ा कर ही नहीं रहे, और इसी को कहते हैं जीरोनेस। इतना छोटा आपकी छाया है, और जितनी छोटी छाया होगी उतना ही लेस फुटप्रिंट होगा आपका
प्रकृति पे। जितनी बड़ी छाया होगी उतना ही आप हिंसा करने में माहिर होंगे, राइट? जितनी बड़ी आपकी छाया होगी उतना ही आप हिंसक होंगे, क्योंकि बड़ी छाया को चलने के लिए जगह चाहिए, तो जगह आप मांगते ही रहोगे, किसी ना किसी को मारोगे, पीटोगे, तो वो इसलिए क्योंकि आपको बड़ी छाया चाहिए। बड़ी छाया को चलने के लिए ना जगह चाहिए। और ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपको लगता है मार्केट खाली है, तो आप बात नहीं समझे। अगर एक मार्केट में 50 लोग हैं ना, तो 50 लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, 50 लोगों के एम्बिशंस भी हैं। यानी कि मार्केट जब आप छाया के रूप में देखोगे ना, तो फुल्ली पैक्ड अप है, फुल्ली पैक्ड अप, एब्सोल्यूट पैक। इसीलिए आप भीड़ में जाना, आप भीड़ में जाओगे, अचानक से यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ योर एनर्जी हैज बीन सक्ड आउट, और आप सोचो कि यार मेरी एनर्जी कैसे होगी खत्म। वो इसीलिए क्योंकि अभी आपको अपने आप को जीरोनेस में लाना सीखा ही नहीं आपने। आपको लग रहा है 50 लोगों के सामने, रॉन्ग। 50 को मल्टीप्लाई करो 100 से, 5000 के बराबर की भीड़ होती छाया के रूप में। फिजिकली 50 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, एक्चुअल में वो 5000 लोग हैं। अब अपने आप को इतना छोटा बनाओ, इतना छोटा बनाओ, इतना छोटा बनाओ, इतना छोटा बनाओ, शोल्डर डाउन, शोल्डर डाउन। तो जो भी आप बदलाव अपनी छाया के अंदर करोगे, वही बदलाव रियलिटी में आने लग जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। यानी कि अगर आपको कोई चीज पानी है ना, मान लो कोई भी चीज आपको पानी है, जैसे यू वांट मनी, इफ यू वांट मनी लेट्स से, तो इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ इमेजिनेशन। उस छाया को बोलो कि तू चल पहले रुपए के पास, मैं आ जाऊंगा, यानी कि फिजिकल बॉडी आ जाऊंगा बाद में। तो इतना गहरा इमेजिन करो, इतना गहरा इमेजिन करो, इतना गहरा इमेजिन करो कि वो चीज, वो जो आपकी छाया है, वो तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है रुपए के पास। यानी कि आप इतना अच्छी तरीके से इस बात को जान चुके हो कि ये तो हो चुका ही है। नाउ अब बताओ आगे। शरीर अभी तक पहुंच नहीं पाया है, अदरवाइज छाया तो आपकी पहुंच चुकी है, और शरीर में टाइम लगेगा। यानी कि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो हो चुका होता है वेव के फॉर्म में, लेकिन शरीर जब तक मिलन नहीं होगा उससे, ध्यान रखना, आप कंप्लीट होते हो शरीर और वेव फॉर्म दोनों से मिल के कंप्लीट होते हो, एक हिस्सा कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो अपनी छाया को पावर ऑफ इमेजिनेशन से यूज करो एंड रीच देयर। और पैसे को गिन रहे हो आप, ठीक है, पैसा है और मैं रोज की लाइफ में पैसों को यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी कि यू आर डूइंग एवरीथिंग। छाया को सब कुछ बोल रहे हो आप कि डू इट, मैं आ जाऊंगा बाद में, मैं आ जाऊंगा। तो ये इससे मैनिफेस्ट होती चीजें। ध्यान रखना, रियलिटी से मुलाकात होगी तुम्हारी जब तुम्हारे पास दोनों रूप होंगे, यानी कि तुम्हारी छाया भी वहां पे होगी और तुम्हारा शरीर भी होगा। इसीलिए आपने देखा है, आप कभी भी कोई गर्ल किसी से अगर प्यार में है, या कोई बॉय है किसी प्यार में, तो वो क्या करेगा, वो अगर वो प्यार नहीं करता तो वो ऊपर से बोलेगा, जुबान से तो बोल रहा है कि आई रियली लव यू एंड आई केयर फॉर यू, लेकिन अधूरा मन होगा, यानी कि वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मन यानी कि जो आपकी छाया है, वो छाया उस फील्ड में पहुंची नहीं अभी तक गर्ल तक। यानी कि गर्ल की छाया के पास तुम्हारी छाया नहीं पहुंची, यानी कि जो तुम्हारा वेव फॉर्म है वो नहीं पहुंचा है, शरीर पहले पहुंच चुका है, और इसीलिए यू विल नेवर फील दैट लव विद दैट गर्ल, क्योंकि दोनों रूप तुम्हारे अभी तक पहुंचे ही नहीं उस गर्ल के पास। इसीलिए ध्यान रखना, आपके पास कोई भी अटैक होता है ना, आपको पता है ज्योतिष विद्या होती क्या, आपको पता है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं होता, आपकी जो छाया है उससे लेना देना होता है। तांत्रिक जितने भी अटैक्स होते हैं वो पता होते क्या है, वो आपके ऊपर नहीं होते, आपकी वेव फॉर्म के ऊपर होते हैं। तांत्रिक अटैक जो होते हैं, जिसको स्पिरिट कहते हैं कुछ लोग, वो एक्चुअली आपके ऊपर नहीं होते, वो आपकी वेव फॉर्म के ऊपर होते हैं। तो जितना ज्यादा आप जीरोनेस में रहोगे, जितना ज्यादा, जीरोनेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि कोई भी सामने वाला ऑब्जेक्ट आप पे छू ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई छू नहीं पाएगा तो आपको चोट भी नहीं आएगी, और अगर आपको चोट नहीं आएगी तो आपको सैडनेस भी नहीं आएगी। इसीलिए जीरोनेस पे रहने के बाद कभी भी सैडनेस नहीं आएगी आपको। और यहीं पे है ट्विस्ट,
तांत्रिक अटैक कोई भी होता है तो वो छाया को छाया पे भेजता अटैक करने। और ध्यान रखना, आपके दोनों रूप हैं, किसी भी एक रूप पे अगर हमला हो गया तो वो दोनों में ही हो जाएगा। फिजिकली अगर आपको कोई मारे तो मन कहां जाएगा, फिर वो छाया को भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी छाया पे अटैक हुआ तो फिर आपका फिजिकल बॉडी भी अफेक्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल। और इसीलिए अगर आपको उसको रोकना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इतना क्योंकि देखो, सामने वाली जो जिसने छाया फेंकी है तुम्हारे पर, छाया क्या है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है तो तुम जितना ज्यादा छोटा होते जाओगे, जितना छोटा 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 छोटा, उतना ही ज्यादा तुम उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को। तुम अगर ये सीक्रेट समझ गए ना, तुम सारा का सारा सीक्रेट जान गए स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिट वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो सारा सीक्रेट यही है। तुम्हारी जो छाया है उसको इतना छोटा बना लो, इतना छोटा बना लो कि जो सामने वाली जो छाया आई है। एंड ध्यान रखना, तांत्रिक अटैक ही नहीं होते सिर्फ, ये मत सोचना। तुम जहां भी जाते हो, तुम कभी किसी नेगेटिव इंसान के पास जाते हो, वहां पे भी अटैक्स होते हैं। हालांकि वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन जो ये जो छोटे मोटे होते हैं टॉन्ट, और भाई क्या बात है आजकल तो वैसा तो तू बहुत बोल रहा था, आर्मी में हो जाएगा तेरा, और आप हो गए मान लो फेल। तो छोटे छोटे जो टॉन्ट होते हैं, ये उस इंसान की भी गलती नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, वो छाया के रूप में तो हमला ही कर रहा है। तो जितना आप जीरोनेस में रहोगे, अब देखो इसको रियल लाइफ में इंप्लाई करना कैसे है। जब आप रियल लाइफ में आते हो तो रियल लाइफ में क्या करना है आपको, रियल लाइफ में बिल्कुल अपनी छाया को छोटी रखो, डीप ब्रेथ लो, सामने देखो। सामने अगर आपने देखा और अगर आपने उसकी तरफ पूरा ऐसे देखा आंखों से पूरा देखते ही आप 3 सेकंड के अंदर हिप्नोटाइज हो जाओगे और आपकी छाया दोबारा से आ जाएगी कि मैं भी हूं। इसलिए आपने देखा कभी भी कोई गर्ल, जब आप देखना कभी गर्ल को, अक्सर आप अनकॉन्शियसली देखना, वो आपको देखती बाल को ठीक करेगी सबसे पहले। अनकॉन्शियसली जो भी होता है, जो भी गर्ल या बॉय होती है, वो अपने प्रेजेंस को सबसे पहले आपके सामने दिखाएगी कि मैं भी हूं। और यही गलती होती है, आपको किसी के भी सामने प्रेजेंस नहीं दिखानी है। प्रेजेंस ना दिखाने का जो आर्ट होता है, उसी आर्ट को जीरोनेस कहते हैं। आप अपनी छाया, आप मॉल में भी जा रहे हो तो आप अपनी छाया को इतना डुबा दोगे, इतना जब छोटी छाया हो जाती है ना आपकी, तो आपके अंदर एक कमाल का स्टेट ऑफ फ्लो आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी छाया के ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं है। आपकी छाया इतनी छोटी कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे हो ही नहीं रहा टच, तो होगा ये कि सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आंखें तो आपकी शांत है ही, आपके पीछे, यानी कि पूरा जो थ्रू आउट जो माइंड है वो इतना शांत कैसे हो सकता है। अब आप इसको भी समझो, ये लाइन इतनी जल्दी नहीं आएगी आपको अंडरस्टैंडिंग में कि मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से देखना, मेरी दो एक्टिविटीज हैं। एक है ये हेलो हाय हाउ आर यू, और आप लोग ठीक हो। एक है ये जब मैं आपको देखता हूं, और एक है ये वाली जब मैं सोच रहा हूं कुछ भी, ऐसे बैठा हूं शोल्डर डाउन करके, उदास हूं, मायूस हूं, खुश हूं, इधर उधर देख रहा हूं, अचानक से आपको देखूं, अरे तो देखो मैं अपने आगे ना सेंस में, एक वो है जहां पे मैं अनकॉन्शियसली किस प्रकार का रहता हूं, और एक ये है जहां मैं आपके सामने आई वॉन्ट टू लुक कॉन्फिडेंट, यानी कि मैं आपके सामने भी शांत होना चाहता हूं, लेकिन जब मुझे नहीं देख रहे थे तब मैं ऐसे करके अपना कुछ सोच रहा था, आंखें बंद कर रहा था, सर पे खुजली हो रही थी उसको ऐसे कर रहा था, बैठा हुआ था, यानी कि मैं बेचैन था भीतर से। लेकिन ये तो मैंने 2 ही रूप समझाए हैं, एक और रूप होता है। तीनों रूप जो होते हैं तुम्हारे, ये बेचैन होते हैं, यानी कि अभी आपको जीरोनेस नहीं आया। इसीलिए मैं सिर्फ आंखें देख के बता सकता हूं कि इस व्यक्ति ने कभी भी जीरोनेस जाना है कि नहीं। इसीलिए संत को मैं बहुत जल्दी पहचान सकता हूं, क्योंकि जीरोनेस में तीनों ही रूप तुम्हारे शांत हो जाएंगे। यानी कि गौर से सुनना, एक होता है जब मैं आपको देख रहा हूं हाय एंड आई वांट टू लुक क्वाइट, ये ओरिजिनल नहीं है। इसके पीछे एक और रूप है, जब मैं बिल्कुल ऐसे हूं, आराम से आ रहा हूं, मोटरसाइकिल पे आ रहा हूं, या आपने कहीं मुझे अनजाने में देखा, अनजाने में मैं आपको लगा बेचैन है, मेरी ब्रीदिंग हैवी है, तो यानी कि मैं सेकंड लेवल के तल पे अभी भी बेचैन हूं। थर्ड स्तर का लेवल एक और होता है जहां पे एब्सोल्यूट अनकॉन्शियस, यानी कि अगर मैं सो रहा हूं, मतलब मुझे आप तो मुझे देख रहे हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बेहोशी की अवस्था में भी बेचैन हूं, यानी कि मैं एब्सोल्यूट नींद में भी बिल्कुल बेचैन ही हूं। उठ रहा हूं,
सुबह उठ के आया, आंखें मेरी ऐसी हैं, यानी कि मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, यानी कि मैं तीसरे स्तर पे भी बेचैन हूँ। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये जो छाया है ना, जिस छाया की मैं बात कर रहा हूँ, ये छाया एक ही रूप आपका नहीं है, आप तीनों रूप में उसके प्रति जीरोनेस हो जाओ। यानी कि जब आप रूम में घुसते हो ना, जब आप रूम में घुसते हो, किसी प्रकार का अर्ज नहीं है, किसी प्रकार का अर्ज नहीं है, यानी कि आपके तीनों स्तर से आप शांत हो। और क्यों, पता है क्यों? क्योंकि आपकी छाया है ना, वो इतनी छोटी है, तो आपके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए भी, तांत्रिक के लिए भी मुश्किल हो जाएगा अटैक। मैं आपको समझाता हूं एक और बात। जब जब तांत्रिक आपके ऊपर अटैक होता है ना, कभी भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैक, बात तांत्रिक की बात नहीं है, बात किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैक होता है ना आपके ऊपर, आप वो देखते हो जो आप देख सकते हो, आप वो नहीं देखते जो कि हर वक्त पे हो रहा होता है। यानी कि जब आप जा रहे हो और आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट भी मारता है ना, आपको पता है वो है क्या एक्चुअली। मान लो मैं आपके सामने आया, तो मैं आपके ऊपर नेगेटिव कोई किसी प्रकार का मैंने कमेंट मारा, वो नेगेटिव कमेंट एक्चुअली कुछ नहीं होता, मैं अपनी छाया से आपको अटैक करना चाह रहा हूं। गौर से सुनना इस बात को। अगर मुझे आपके ऊपर अटैक करना है, तो पहले मुझे अपनी छाया को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड द मोमेंट आई विल इंक्रीज माई छाया, मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है उसी वक्त पे। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी पे एंगर फेंक रहे हो, इफ यू आर एंग्री फॉर एनीवन, तो यू विल फर्स्ट फील द हीट। अगर आप किसी के प्रति गुस्से में हो ना, तो आपको पहले उस गुस्से का हीट को महसूस करना होगा। उसी प्रकार से अब आप ध्यान से सुनना, मान लो मैं आपके ऊपर अटैक करना चाहता हूं, नेगेटिव अटैक, तो नेगेटिव अटैक के लिए मेरे को बहुत बड़ी कोई छाया छोड़नी पड़ेगी आपके ऊपर, और आप हो जीरोनेस में। अब जीरोनेस में क्या दिक्कत है, अगर आप तीनों स्तर पे आपकी छाया छोटी है, मैंने आपको बताया ना 3 स्तर, पहला स्तर तो ये है, दूसरा स्तर है नॉर्मल, आप मॉल में कहीं घूम रहे हो और वो ऐसे इधर उधर मुंह उठा के घूम रहे हो, फिर अचानक से किसी ने आवाज में हेलो सर, फिर मैं हो गया एक्टिव, हाँ आ गया, देखो सी हाउ आई बिल्ड अप माई कैरेक्टर। ये 2 हो गए। तीसरा कैरेक्टर होता है नींद में, यानी कि मैं नींद में भी अगर बेचैन हूं, अगर मैं ये तीनों रूप में इस छाया को छोटा बना सकूं, तो किसी भी स्तर पर मेरे ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी स्तर पे। जीरोनेस वाली जो छाया होती है, उस पर अटैक करना एक्सट्रीम हार्ड होता है, वेरी हार्ड, राइट, उसके लिए, सामने वाली छाया के लिए। इसीलिए ज्योतिष विद्या, आपको पता क्या होती है, ज्योतिष जितनी बड़ी छाया होगी उतना ज्यादा आसान है आपको आपके ऊपर ज्योतिष मारना, कि ये ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि बड़ी छाया को कोई भी ड्राइव कर सकता है। या फिर आसान भाषा में आपको बताऊं, ग्रेविटेशन का नाम जानते हो आप? ग्रेविटेशन इज F = G m1m2/r² होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितनी बड़ी आपकी छाया होगी उतना ग्रेविटी भी असर करेगी। और ग्रेविटी आपको पता क्या है ज्योतिष की भाषा में? ग्रह आप पे उतना ही ज्यादा काम करेंगे जितना मास होगा आपके अंदर। और मास मतलब क्या होता है पता है? आपका साइज। जितनी बड़ी छाया होगी उतना ही ज्यादा आपके ऊपर ग्रह असर करेंगे। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है, यानी कि शरीर का कोई लेना देना होता ही नहीं पूरे अध्यात्म में। ये जितनी भी बकवास, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, अभी इंडिया में टीचर्स है ही नहीं। ट्रूली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कोई धांसू टीचर्स है ही नहीं इंडिया में। दोज हू ट्रूली अंडरस्टैंड। किताबी भाषा बार बार कोई वेदांत का हवाला देगा, कोई गीता का हवाला देगा, कोई नहीं समझाएगा आपको कि फिजिकल बॉडी का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। दोनों का लेना देना होता है, फिजिकल और वेव फॉर्म दोनों का। अगर छाया पे जितने भी आपके अटैक्स वगैरह होते हैं या जितनी भी हैप्पीनेस होती है वो छाया की होती है। आपको पता है अगर आपकी छाया बिल्कुल छोटी है तो हर चीज से आप पास होते जाओगे, तो अचानक से आपकी रियल जिंदगी में आपको लगेगा यार हर चीज मेरे काम हो रहे हैं आराम से, ना मेरा किसी इंसान से कोई झगड़ा हो रहा है, हर चीज हो रही है अच्छी। हाउ? दैट्स बिकॉज वो छाया बहुत स्मूथ है। अगर छाया स्मूथ हो गई तो आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्मूथ होती जाएंगी चीजें अपने आप। अब यहां सेकंड एंगल भी आता है, वो भी समझ लो। ध्यान से सुनना।
जब आप बिल्कुल जीरोनेस में रहते हो ना, तब एक्चुअली आपको पता है, आपको एक चीज समझाता हूं, जितना आपका लाइट मास होगा ना, जितना लाइट मास होगा, उतना किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट आप पे काम होगा नहीं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रास्ता रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका साइज बहुत छोटा है। जितना छोटा साइज होगा उतना ही आप फ्रीली आप कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हो, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान, अहंकारी इंसान को कौन मारता है पता है आपको? उसका खुद का अहंकार। यानी कि अहंकार छोड़ो, उसका खुद की छाया, उसकी खुद की छाया का साइज। अहंकारी आदमी बताना चाहता हम आ गए, टीचर है हम, 30,000 फॉलोअर्स है हमारे इंस्टाग्राम पे, रिस्पेक्ट मी, हम, मैं। ये वाली भाषा क्या करेगी? आपको स्थित, बार बार आपकी स्थापना होगी वहां पे, यानी कि योर साइज इज इंक्रीजिंग, विच इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर यू। जितना ज्ञानी आप होंगे उतना आपको मिट जाना चाहिए। मिट जाना आपका स्वभाव है। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जितने भी लोग अपने आप को बोलते हैं ना ब्राह्मण है हम यहाँ पे, कि हम बहुत बड़े ज्ञाता है, वेदों के ज्ञाता और हमसे कोई कुछ, अगर आप सही में ब्राह्मण हो ना, तो आपको कभी भी फिर उसके बाद अपने आप को स्थापित करना नहीं चाहिए। कभी भी एक शुद्ध ब्राह्मण कभी भी स्थापित करना नहीं चाहिए उसको दोबारा से अपने आप को। शुद्ध ब्राह्मण वो है जो हवा में लेविटेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत होता है कम, यानी कि उसकी छाया का जो वजन होता है बहुत होता है कम, तो वो आराम से लेविटेट होता है। उस अहंकारी आदमी स्थापित करता है अपने आप को, हम हैं बोल के दिखा तू। वो अहंकारी आदमी अपने आप को स्थापित करता है। ब्राह्मण एक्चुअल में नीचे अगर आ जाए तो हम उसको कहते हैं भ्रष्ट हो गया ये ब्राह्मण। सही अर्थ में ब्राह्मण को नीचे आना नहीं चाहिए। सही अर्थ में जो ब्राह्मण होता है, जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सही अर्थ में अगर आप लेविटेट एक बार हो चुके तो आप दोबारा से नीचे क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कई दिनों से ना मैं बोलता तो हूं जीरोनेस वगैरह, ये आपको समझ नहीं आता कि जीरोनेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये एक्चुअल मतलब होता है, सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं, ये कहां पे हो रही है आपको पता है? ये हो रही है आपके छाया पे। मैं ना तो आत्मा शब्द बोल रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, सिंपल भाषा में छाया। आपके दो रूप हैं, एक साथ चलते हैं, दो रूप। और पहला रूप क्या हो गया आपका? पहला रूप जो शरीर है, फिजिकल। दूसरा रूप आपकी छाया। तो जो भी बदलाव आपके शरीर में आएंगे उससे छाया भी होगी इंटरप्ट, और जो भी बदलाव आपकी छाया में आएंगे उससे शरीर भी होगा इंटरप्ट। सिंपल। जैसे मान लो आप ऑफिस में गए, राइट? अब ऑफिस में आप अचानक से देखना, एक होगा अपने आप को बॉय बोलेगा अल्फा मेल, एक बॉय होगा ना, वो अपने आप को बोलेगा किंग, यानी कि अल्फा मेल। और जो उसकी जो पार्टनर होगी गर्ल, वो पोज करेगी अपने आप को क्वीन ऑफ द रूम। आपको पता है ये कौन होता है? अल्फा मेल होते कौन है? डम्बेस्ट, जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। सबसे बड़ा आकार इन्हीं का होता है, इन्हीं की छाया का होता है। आप कभी भी नोटिस करना इस बात को, बार बार आपको महसूस होगा कि मैंने काम तो अपना सारा ठीक किया था, लेकिन फिर भी ऑफिस में ऐसी क्या बात है जो मुझे लोग प्रॉब्लम देना चाहते हैं। एंड दिस इज वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड द सीक्रेट। ध्यान रखना, दुख पता है आपको आता कब है? जब आपका मीडियम पे होता है छाया। मीडियम वाले को सब कोई पीटता है, नीचे वाले भी पीटेंगे, ऊपर वाले भी पीटते हैं। इसीलिए जीरोनेस में पूरा आना, अगर आना तो या तो पूरा गिरा दो अपने आप को, पूरा 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 पूरा। अगर पूरा ही आपकी जीरोनेस आ गई तो एक्चुअल में आपके ऊपर कोई चीज असर करेगी नहीं। बोलने तो जिसको जो बोलना है। इसीलिए जब आप मेरे से रियल लाइफ में व्हेन यू विल मीट, यू विल सी अ वेरी न्यू कैरेक्टर। मैं ऐसा नहीं हूं रियल लाइफ में, जैसे मैं वो बात कर रहा हूं ना, मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं। मैं रियल लाइफ में आपके सामने से 20 बार अगर निकल जाऊंगा तो भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में मेरा ये मानना है, ये जो भी आपको बोल रहा हूं, ये सब मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही रहता हूं रियल लाइफ में। आप किस किस को समझाओगे? जितना बड़ा आकार लेके जाओगे ना, आप हर जगह गाली खाओगे। आप ओला वाले से खाओगे गाली, he will disrespect you every moment, everyone will disrespect you. Do you know why? क्योंकि आपने आकार कर रखा है बड़ा। आपको पता है एक अच्छा राजा कौन होता है? जिसका आकार छोटा होता है। अच्छा राजा पता कौन होता है? जो जनता की अपनी एक छाया होती है, उस छाया से कभी भी ना he doesn't fight, यानी कि he is not showing up.
यानी कि आप जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, जा रहे हो पेट्रोल पंप पे उसी के लगे हैं फोटो, जहां भी जा रहे हो ऑटो शोरूम में लगे उसी के लगे हैं फोटो, एवरीवेयर यू आर फीलिंग कि यार समवन इज हैम्परिंग माई लाइफ अगेन एंड अगेन। वो अच्छा राजा की पहचान नहीं होती। अच्छा राजा के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो है। अच्छा दोस्त पता है कौन होता है? जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो है। यानी कि जिंदगी के सारे जो नियम है, खूबसूरत नियम, आपको पता है कहां पर है? जिंदगी के सारे खूबसूरत नियम कहां पर है? डू यू नो? इन बीइंग जीरोनेस। इसीलिए तो मैं कितने सारे मैंने रील्स बनाई है जिसमें मैंने ये कहा है कि हिंसा मत करो, धोखा खा लेना पर देना मत। देने का मतलब आपको पता क्या होता है? कि हम हैं, यानी कि फिर से आप अपने आकार को इंक्रीज कर रहे हो। और जितनी कोई औरत अगर बहुत ज्यादा अपने आकार को इंक्रीज करके रहती है ना, शी विल ड्रेन हर एनर्जी वेरी सून, वेरी सून। क्योंकि पूरी जिंदगी की बात करूं या पर डे की बात कर लो, वो थकी रहेगी। एवरी टाइम शी इज फाइटिंग एवरीवन एंड शी इज फाइटिंग इनसाइड। वही इनसाइड तो होता है, छाया का युद्ध होता है, छाया का। इसीलिए मैं आपको एक और सीक्रेट आई विल टेल यू। मैं कभी भी किसी रूम में जाता हूँ ना, या किसी बिल्डिंग में जाता हूँ, अगर आप छाया को देखने में माहिर हो ना, थोड़ा भी अगर आप छाया को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि हु इज द अल्फा मेल इन दिस हाउस, हु इज अंडरडॉग इन दिस हाउस, हु इज सेंट, यानी कि संत आदमी कौन है इस रूम में। आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगी सिर्फ छाया के आकार से। मैं आपको समझाता हूं। आप अपनी देखो, अगर आपकी छाया से बार बार कोई छाया आपको रोक रही है, यानी कि वो वहां का गार्ड डॉग है, यानी कि अल्फा मेल है, ठीक है, उस रूम का, वो बार बार आपको रोकेगा किसी न किसी रूप में। अगर आप बिल्कुल जीरोनेस में फिर भी अगर कोई पहचान रहा है आपको, वो है संत आदमी। क्योंकि जीरोनेस की छोटी छाया को छोटी छाया ही देख सकती है, बड़ी छाया देख ही नहीं सकती छोटी को। जस्ट इमेजिन, कैन यू सी एंट? नो। तुम चल रहे हो ऐसे खड़े होके, चींटी तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी नीचे जब तक तुम गौर से नीचे बैठ के ना देखो। यानी कि तुम्हें छोटा आकार करना पड़ेगा छोटी चीज को देखने के लिए। यानी कि मैं आपको सीक्रेट है ये मेरा। अगर आपको ये आदमी संत है या नहीं, ये अगर पहचानना है ना, तो आप जीरोनेस में आ जाओ। अगर वो आपको पहचान पा रहा है जीरोनेस में, मतलब वो खुद भी जीरोनेस के पास है, उसकी छाया भी छोटी है, और जितनी छाया छोटी होगी उतना ही आप फेमिनिन होते हो, और जितनी छाया आपकी बड़ी होगी उतना ही आप मैस्कुलिन होते हो। और आपको पता है एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जितनी भी महान हैपनिंग्स होती हैं वो सारी छोटी छायाओं के बीच में होती हैं। जो भी आप देखते हो ना, जो भी देखते हो आप, वो एक्चुअल में ज्यादा मैटर नहीं करता है। जो भी आप नहीं देख पा रहे हो बिहाइंड द सीन्स, वो सारी की सारी चीजें छोटी छाया ही करती हैं। ये आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये मैंने आपको सारे सीक्रेट बता दिए।